हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएटीएन एक्सप्लेन्स पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VSEPR थ्योरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो VSEPR आपको कम समझ में आएगा, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन आप समझ लीजिए, उसके बाद VSEPR थ्योरी देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि VSEPR का जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन से टोटली लिंक्ड है, दोनों सेम नहीं है। VSEPR वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन खत्म होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, VBT के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। VSEPR थ्योरी क्या है और इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था, हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बहुत सारा एग्जांपल भी डिस्कस किया था और मैंने आपको स्ट्रक्चर निकालना सिखाया था। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया था और स्ट्रक्चर का क्या क्या नाम होता है मैंने आपको सारा डिस्कस किया था उसमें। लेकिन आज हम लोग VSEPR में शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ ज्योमेट्री बताता है मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर आप बोलिए दोनों सेम होता है, तो या तो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बोलिए तो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बताता है क्या हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन वो शेप के बारे में नहीं बताता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे VSEPR में शेप के बारे में। ये जो थ्योरी है VSEPR, ये सबसे पहले दिया गया था सिडविक और पॉवेल के द्वारा। ठीक है, 1940 में, कितना में 1940 में सिडविक एंड पॉवेल 1914 में सिडविक एंड पॉवेल के द्वारा दिया गया था और आगे फर्दर मॉडिफाई भी किया गया VSEPR थ्योरी। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट ऐड करके। तो VSEPR में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि VSEPR क्या होता है। VSEPR ये जो लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल, वैलेंस V का मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका टोटल फुल फॉर्म क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या क्या होता है, या तो बॉन्ड पेयर या तो लोन पेयर। तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसके कारण रिपल्सन होगा, उसके कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा मॉलिक्यूल में। और रिपल्सन होने के बाद एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में चला जाएगा वो मॉलिक्यूल, पार्टिकुलर अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उसके कारण हमको क्या मिलता है, शेप मिलता है। ठीक है, तो यही हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, देखिए जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एग्जाम्पल लेंगे, सपोज एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, सपोज वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है सेंट्रल में, उसके बाद देखिए दो लोन पेयर यहाँ पे बना देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। आपको अब तो स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इसने बॉन्ड बना लिया, एक ये दिया एक ये दिया, यहाँ पर क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर 2 इसके पास क्या बच गया, लोन पेयर। तो किसी भी एटम के पास, अगर सेंटर एटम के बारे में बात करेंगे, या किसी भी एटम के पास वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है जब वो बॉन्ड बनाएगा। तो एक होता है बॉन्ड पेयर जो ये बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक होता है लॉन पेयर। ठीक है, तो 2 कैटेगरी में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यही जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर है आपस में रिपल्सन करता है एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉन है, चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लॉन पेयर हो, दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और दोनों पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज होने के कारण से क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे से। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा, रिपल्सन का अगर हम ऑर्डर देखें, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पे देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। एक ही एटम पे 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। यहाँ पर क्या है, चार्ज का डेंसिटी। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो चार्ज का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, मोर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखिए लोन पेयर, यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है और दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 2 एटम के बीच में क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है कि नहीं इसके बीच में? 2 एटम के बीच में ये चार्ज क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है इन कंपेयर टू यहाँ पे। यहाँ के कंपेयर में यहाँ का चार्ज डेंसिटी कम है कि नहीं है? यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है, यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी कम है। तो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 एटम के बीच में बट जाता है। क्या होता है? 2 एटम के बीच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है, यहाँ पर ज़्यादा। तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? रिपल्सन सबसे ज़्यादा लोन पेयर में होगा, सबसे ज़्यादा लोन पेयर में। उसके बाद किस में होगा? ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा। उसके बाद क्या होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ है? ये लोन पेयर के पास। तो जो लोन पेयर है, ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, ये जैसे ही एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी लोन पेयर इसको रिपेल करेगा और ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो सब एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। और रिपेल होके ये क्या करता है? एक दूसरे से दूर होना चाहता है। अगर किसी से आपका अगर फाइट हो गया, झगड़ा हो गया, तो आप क्या करते हैं? उससे दूरी बना लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर रिपल्सन होने के कारण से एक दूसरे से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाता है, या बोल सकते हैं मैक्सिमम एंगल पे चला जाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये चला जाता है, जिसके कारण क्या आता है? ज्योमेट्री आता है, जिसके कारण एक मतलब पार्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट आता है, जिसके कारण हम क्या बताते हैं? किसी मॉलिक्यूल का शेप बता पाते हैं। ठीक है, तो जो रिपल्सन का ऑर्डर होता है, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? लोन पेयर में होता है। अभी हम लोग देख लिए, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, और उसके बाद बॉन्ड पेयर का होता है, बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा? लोन पेयर में होगा। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो ये रिपल्सन का ऑर्डर होता है, ये नोट करना है। ठीक है, रिपल्सन का ऑर्डर सबसे ज़्यादा लोन पेयर में, क्योंकि चार्ज का डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बच्चों BSc-PR थ्योरी है। आगे हम लोग और सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, समझ गए? तो जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसके कारण क्या होगा? रिपल्सन होगा, उसके कारण रिपल्सन होगा, और वो एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट बना लेगा। ठीक है, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बना लेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है? एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट हो जाता है जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का होता है, जिसके कारण हम क्या देखते हैं? शेप और ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हम लोग ज्योमेट्री देखते थे किसी मॉलिक्यूल का, ज्योमेट्री बोलिए या आप बोलिए स्ट्रक्चर बोलिए, ज्योमेट्री बोलिए या किसी भी मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर वो डिपेंड करता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। आपको बताए थे हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर जो होगा वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन जो शेप होता है बच्चों, जो शेप होता है, वो शेप जो हमारा होता है सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। किस पे? बॉन्ड पेयर पे। ये ऐसे कहना गलत होगा कि सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसमें लोन पेयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जो रिपल्सन होता है तो उसमें लोन पेयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन हम बॉन्ड पेयर को ही सिर्फ काउंट करते हैं। जब हम आपको शेप निकालना सिखाएंगे, तब आपको दिखाएंगे कि सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को ही उसमें कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। भले ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम लोग सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के कारण से क्या आता है? ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट लिखेंगे, उसके बाद आपको हम सबका निकाल के दिखाएंगे। अभी आपको पहले समझा रहे हैं BSc-PR थ्योरी। ठीक है, डिटेल में किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, किसी मॉलिक्यूल का कोई 2 मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, किसी भी 2 मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इफ द 2 मॉलिक्यूल, 2 और मोर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, 2 और मोर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। सपोज एग्जांपल बात करते हैं,
यहाँ पर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। यहाँ पर एक CH4, CH, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर NH3, आपको स्ट्रक्चर बनाना आता होगा, ठीक है, नहीं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए बताइए सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है कि नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितना बॉन्ड पेयर है 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना sp3, हाइब्रिडाइजेशन कितना sp3। यहाँ पर सबका हम पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसीलिए बोल रहे हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसमें चारों का चारों बॉन्ड पेयर है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर sp3, इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम है सबका। क्या लिखे थे, इफ द 2 और मोर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो क्या होगा, देन द ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर विल बी सेम, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। तो सबका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन तीनों का शेप डिफरेंट होगा, तीनों का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम है, लेकिन तीनों का शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल हुआ, इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हुआ, इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हुआ, ठीक है। लेकिन तीनों का शेप क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका शेप अलग होगा क्योंकि 1 लोन पेयर है, इसका शेप अलग होगा क्योंकि 2 लोन पेयर है, बट इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगा। इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगा। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका शेप होता है पिरामिडल, इसका होता है बेंड शेप या वी शेप होता है, ठीक है। आगे में डिस्कस करेंगे हम लोग, नोट कीजिए इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन इसका जो शेप होगा डिफरेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा लेकिन शेप डिफरेंट होगा, नोट कीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद CH4 के बारे में बताते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर 0 लोन पेयर होगा, सिर्फ उसके पास बॉन्ड पेयर होगा, जैसे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, जब हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल मैंने कराया था आपको, तो कोई ऐसा एग्जांपल मैंने नहीं लिया था जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। सारा बॉन्ड पेयर का एग्जांपल मैंने लिया था। जैसे किसी का भी अगर बात करेंगे, अगर सपोज CH4 का बात करते हैं, CH देखिए इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है तो उसका शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जिसके पास लोन पेयर नहीं होता है, जिसके पास 0 लोन पेयर होता है, कितना 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। अगर 0 लोन पेयर होगा मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, सिमेट्री होगा उसके पास, क्या होगा, सिमेट्री होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में क्या होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में क्या होगा, हाइब्रिड शेप या स्ट्रक्चर भी इसका होगा टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर भी इसका होगा टेट्राहेड्रल, और इसका शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसका शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल, इसका शेप भी होगा टेट्राहेड्रल, समझ रहे हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में 0 लोन पेयर होता है तो उसका शेप भी टेट्राहेड्रल होगा और स्ट्रक्चर भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। जैसे दूसरा एग्जांपल, सपोज हम बात करते हैं BF3 का, यहाँ पर है B F F
एफ। देखिए इसके पास भी 0 लोन पेयर है, इसका भी शेप, इसका शेप और स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप और स्ट्रक्चर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और किसके बराबर होगा, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3 sp2, 3 बॉन्ड है ना, sp2 क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए ट्रायंगल बना रहा है और एक प्लेन में होता है ट्रायंगल, देखिए ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर नंबर ऑफ लोन पेयर अगर 0 होगा मतलब वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, उसमें सिमेट्री होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, और उसका जो शेप और स्ट्रक्चर दोनों क्या होता है, सेम होता है। इससे पिछले वाले नोट में, ये सेकंड नोट आप लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट में आप लोग क्या इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्या होगा, 0 लोन पेयर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल। जैसे यहाँ पर देखिए ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर हो गया, शेप भी क्या हो गया इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ये BF3 का, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 0 लोन पेयर होता है तो उसका शेप और स्ट्रक्चर सेम होता है। और इससे पिछले वाले नोट में मैंने फर्स्ट नोट में क्या लिखाया था, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो शेप उसका डिफरेंट होगा बट स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे NH3 का भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, H2O का भी स्ट्रक्चर, H2O का भी स्ट्रक्चर क्या था, टेट्राहेड्रल, और CH4 का भी स्ट्रक्चर क्या था, टेट्राहेड्रल, बट तीनों का शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आपको सारा एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जितना भी केस बनेगा। दिखाई दे रहा है नीचे में, चलिए चलिए सारा केस हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, बॉन्ड एंगल लिखेंगे, हर एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है। चलिए जब किसी मॉलिक्यूल का, सोच मान लेते हैं केस फर्स्ट, अगर हाइब्रिडाइजेशन कितना है, हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक है। देखिए अगर आपको शेप निकालना है या ज्योमेट्री कुछ भी निकालना है तो मिनिमम कम से कम कितना बॉन्ड पेयर होना चाहिए, कम से कम 2 बॉन्ड पेयर होना जरूरी है, ठीक है। कम से कम 2 बॉन्ड पेयर होना जरूरी है। जैसे आपका कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया, ऐसे A, यहाँ पर ऐसे B है, ठीक है, और यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसका क्या शेप और एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन इसका क्या शेप और ज्योमेट्री निकालेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको शेप या ज्योमेट्री अगर बताना है आपको किसी मॉलिक्यूल का, तो कम से कम 2 बॉन्ड पेयर होना उसमें जरूरी है। कम से कम कितना बॉन्ड पेयर होना जरूरी है, कम से कम 2 बॉन्ड पेयर जरूरी है। तो sp है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, तो 2 बॉन्ड पेयर के बारे में बात करते हैं। कितना बॉन्ड पेयर, कितना होगा, 2 बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2, और लोन पेयर कितना होगा, 0, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन एक s और एक p 2 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, सपोज ये सेंट्रल एटम है और ये एक है क्या, B, और ये क्या है, B, ठीक है। बताइए इसमें 0 लोन पेयर है कि नहीं, कितना लोन पेयर है, 0 लोन पेयर मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में क्या होता है, स्ट्रक्चर और शेप दोनों बराबर होता है, स्ट्रक्चर और शेप दोनों बराबर होता है, स्ट्रक्चर और शेप दोनों बराबर होता है, और दोनों किसके बराबर होगा, लीनियर होगा, क्योंकि 0 लोन पेयर है। अगर लोन पेयर 0 होता है तो स्ट्रक्चर और शेप दोनों बराबर होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो क्या होगा, उसका शेप भी होगा लीनियर और स्ट्रक्चर भी क्या होगा, उसका लीनियर होगा, क्योंकि इसमें 0 लोन पेयर है। स्ट्रक्चर और शेप क्या होता है, इक्वल होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है, लिख लिए। चलिए दूसरा केस बात करते हैं। चलिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे हमेशा काम आएगा, ठीक है। केस यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड,
केस सेकेंड, अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2, sp2 में देखिए दो पॉसिबिलिटी है, sp2 में कितना पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर लिखते हैं बॉन्ड पेयर और यहाँ पर लिखते हैं लोन पेयर। हो सकता है 3 का 3 क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर हो जाए और 0 लोन पेयर हो जाए, sp3 मतलब 3 बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। और एक केस ये भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर हो जाए 2 और लोन पेयर हो जाए 1, दोनों केस हो सकता है कि नहीं। 3 का 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो अगर 3 बॉन्ड पेयर होगा और 0 लोन पेयर होगा तो किस तरह मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज ये सेंट्रल एटम है, ये बी और ये बी, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। देखिए 3 बॉन्ड और 0 लोन पेयर। तो अगर 0 लोन पेयर होता है, देखिए यहाँ पर फिर भी यहाँ पर क्या है, फिर 0 लोन पेयर। अगर लोन पेयर 0 रहेगा तो स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चर बराबर शेप, स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और दोनों क्या होगा, इसका ट्रायगोनल प्लेनर। समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन बताइए sp3 इसका, ठीक है। sp2 यहाँ पर बात करते हैं, अगर बॉन्ड पेयर 2 रहेगा, लोन पेयर 1 रहेगा, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, कैसे। देखिए ये सेंट्रल एटम है मान लेते हैं, एक इस पे लोन पेयर है, बना दी लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। देखिए इसका अब स्ट्रक्चर और शेप डिफरेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे लोन पेयर आ गया। आपको मैंने बताया था शुरू में कि जब हम स्ट्रक्चर आपको बताते हैं तो तीनों को काउंट करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है, sp2। देखिए हाइब्रिडाइजेशन, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा ट्रायगोनल प्लेनर, इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर वही होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। बट इसका शेप क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इसका क्या डिफरेंट हो जाएगा, शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को ढक देते हैं। देखिए अगर इसको लोन पेयर को अगर ढक देंगे तो देखिए ये कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, वी, उल्टा वी नहीं दिख रहा है, ऐसे करके उल्टा भी दिख रहा है। या देखिए तो 2 लाइन जब मीट करता है तो एंगल बनता है कि नहीं, तो इसी का नाम क्या होता है, या तो आप बोलिए एंगुलर, या बोलिए आप वी शेप। देखिए उल्टा भी लग रहा है कि नहीं इसको ढक देने के बाद, ठीक है। या इसको बोलेंगे वी शेप, या इसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप, ठीक है। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर रहा और 1 लोन पेयर रहा, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों, मतलब स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर और शेप दोनों डिफरेंट हो गया। इसका शेप हो गया बेंट शेप या वी शेप या एंगुलर शेप, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखिए अगर 0 लोन पेयर रहेगा तो स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, समझ में आ रहा है। किसी मॉलिक्यूल में अगर 0 लोन पेयर होता है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है और इसका स्ट्रक्चर शेप तीनों सेम होता है। देखिए ना इसका ज्योमेट्री अगर बनाएंगे तो ज्योमेट्री देखिए इसका ट्रायगोनल प्लेनर ही है, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तीनों को काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन शेप में क्या करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, तो ये एंगुलर शेप बन गया, ठीक है। ठीक है, अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड करेंगे, सीख जाइए थोड़ा। उसके बाद अब हम केस थर्ड के बारे में बात करेंगे। केस हमारा है थर्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बात करते हैं sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बात करते हैं, sp3। तो sp3 में भी इसमें देखिए 3 केस बनेगा, ठीक है। यहां पर लिखते हैं लोन पेयर, यहां पर लिखते हैं बॉन्ड पेयर। मान लेते हैं चारों का चारों बॉन्ड पेयर हो जाएगा। sp3 मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, 3p और 1s, 3p और 1s। हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ के आइए, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा। बॉन्ड पेयर यहाँ पर 4, देखिए तो 4 का 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। या ये भी हो सकता है बॉन्ड पेयर आपका हो जाए 3 और लोन पेयर आपका हो जाए 1,
या ये भी हो सकता है बॉन्ड पेयर आपका हो जाए 2 और लॉन पेयर आपका हो जाए 2। ये भी हो सकता है क्या कि बॉन्ड पेयर आपका हो जाए 1 और लॉन पेयर हो जाए 3। नहीं होगा, कम से कम कितना बॉन्ड पेयर होना चाहिए, कम से कम 2 बॉन्ड पेयर होना चाहिए, तभी हम मतलब मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं, ठीक है, या ज्योमेट्री बता सकते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगर एक बॉन्ड पेयर हो गया तो नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। इसीलिए इसमें सिर्फ 3 केस बना, ठीक है। उसमें 2 केस बना हुआ था, 3 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। इसमें देखिए 4 का 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। 1 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अगर इसका अगर एक एग्जांपल है यहाँ पे, सपोज ये ए है, मान लेते हैं ये बी से बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड, ठीक है। देखिए 0 लॉन पेयर है, क्या है 0 लॉन पेयर है, इसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों क्या होगा, सेम होगा। शेप भी और स्ट्रक्चर भी इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। शेप भी इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर भी इसका क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए सारे का, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं CH4, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, मान लेते हैं मॉलिक्यूल ऐसा है कुछ, मान लेते हैं ये ए सेंट्रल एटम, यहाँ पर 1 लॉन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो देखिए इसका अब लॉन पेयर आ गया, 0 लॉन पेयर रहता है तब शेप और स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन अभी शेप और स्ट्रक्चर इसका सेम नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर सिर्फ डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम, हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम, तो तीनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चर इसका क्या क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। बट शेप क्या होगा इसका, शेप देखिए इसका क्या होगा। शेप निकालने के लिए लॉन पेयर को ढक दीजिए, शेप निकालने के लिए लॉन पेयर को ढक दीजिए। देखिए ये 3D में इसको देखिएगा, पिरामिड जैसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का पिरामिड बनेगा, पिरामिड जैसा देखिए, इस तरह से बनेगा पिरामिड। इस तरह से क्या बनेगा, पिरामिड। 3D में अगर देखिएगा तो इस तरह से पिरामिड बनेगा, इस तरह से पिरामिड बनेगा, ठीक है। इस तरह से क्या बनेगा, पिरामिड। इस तरह से हमारा बनेगा पिरामिड, देखिए बना पिरामिड। तो देखिए लॉन पेयर को ढक दीजिए तो क्या बन रहा है, पिरामिड बन रहा है कि नहीं। इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। क्या हो जाता है, पिरामिडल। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था NH3, ठीक है। इसका शेप क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। लॉन पेयर को ढक देना है, अगर आपको शेप बताना है तो लॉन पेयर को ढक देना है, लेकिन स्ट्रक्चर बताते समय आपको लॉन पेयर भी काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, सपोज मानते हैं ये ए मॉलिक्यूल है कोई, देखिए 1 बॉन्ड पेयर 1 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर 1 लॉन पेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम, मैंने आपको फर्स्ट में ही केस बताया था, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम तो स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम, मतलब टेट्राहेड्रल। बट शेप क्या होगा, डिफरेंट। बट शेप क्या होगा, डिफरेंट। शेप देखना है, लॉन पेयर को ढक दीजिए, शेप देखना है, लॉन पेयर को ढक दीजिए। देखिए इस टाइप का आपको एग्जांपल मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, वी शेप, उल्टा वी, लग रहा है कि नहीं। वी शेप बोलिए या बेंड शेप बोलिए, वी शेप बोलिए या बेंड शेप या एंगुलर, एंगुलर बोलिए या वी शेप या बेंड शेप, ठीक है। समझ में आया। अगर 0 लॉन पेयर रहा, याद रखना है 0 लॉन पेयर तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर और शेप दोनों बराबर होता है। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर तो सेम चीज़ होता है, शेप और स्ट्रक्चर दोनों बराबर होता है। अगर लॉन पेयर आता है तो क्या हो जाता है, शेप उसका चेंज हो जाता है। जैसे इसका देखिए लॉन पेयर ढक दीजिए, इसका शेप क्या हो गया, पिरामिडल, देखिए पिरामिड जैसा दिख रहा है। इसका लॉन पेयर ढक दीजिए, देखिए उल्टा वी दिख रहा है, एंगुलर दिख रहा है, वी एंगुलर या बेंड शेप इसी को बोलते हैं। नोट कीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल लिख लीजिए वाटर। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, वाटर, ठीक है।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग चौथा केस डिस्कस करते हैं अब। तो हम लोग बेसिकली क्या निकालना सीख रहे हैं अभी? शेप निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। और इससे स्ट्रक्चर भी रिवाइज हो रहा है थोड़ा। आप लोगों को मजा आ रहा है देख के एकदम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सीरीज? अभी केस 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। देखते हैं इसमें कितना केस बनेगा। ठीक है, चलिए यहां पर लिखेंगे बॉन्ड पेयर, यहां पर लिखेंगे लोन पेयर, यहां पर लिखेंगे बॉन्ड पेयर, यहां पर लिखेंगे लोन पेयर, यहाँ पर लिखेंगे इसका बॉन्ड पेयर, यहाँ पर लिखेंगे लोन पेयर, यहाँ पर भी लिखेंगे बॉन्ड पेयर और यहाँ पे लिखेंगे लोन पेयर, ठीक है। चलिए sp3d मतलब 5 बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। चलिए तो बॉन्ड पेयर मान लेते हैं 5 का 5 क्या है? बॉन्ड पेयर ही और 0 लोन पेयर है, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैसा होगा? देखिए सेंट्रल में A, ये B, हाइब्रिडाइजेशन में ये सब मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का सारा मैंने आपको बताया था। देखिए ये इस तरह कुछ इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है सेम प्लेन में, और देखिए एक प्लेन में ये प्लेनर है, होता है ये ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, इसीलिए बायपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और इसका शेप भी क्या होगा? सेम होगा। शेप भी क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में 0 लोन पेयर होता है, 0 लोन पेयर होगा तो इसका स्ट्रक्चर और शेप भी क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल में PCl5, एग्जाम्पल PCl5। चलिए 5 बॉन्ड पेयर हो गया, आप कर देते हैं 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो किस तरह बन जाएगा मॉलिक्यूल? ये A, ठीक है। और आपको जो लोन पेयर रखना है, लोन पेयर आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। आपको मैंने बताया था ये वाला जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री। और ये जो होता है देखिए अप द प्लेन होता है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ये कितना डिग्री एंगल बनाता है? ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 90 डिग्री का एंगल। तो रिपल्सन कहाँ पर मिनिमम होगा? क्योंकि लोन पेयर के द्वारा मैक्सिमम रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन वहाँ पर हम लोन पेयर को रखेंगे जहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होगा। देखिए यहाँ पर जो रखेंगे हम, या यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ पर अगर हम लोन पेयर को रख देंगे तो कितना एंगल बनाएगा? ठीक है, 120 डिग्री एंगल बनता है। तो इसीलिए हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि मैक्सिमम दूरी पर रहेगा। और देखिए अगर यहाँ पर रख देंगे तो ये तीनों को रिपेल करेगा 90 डिग्री से। देखिए 90 डिग्री मतलब मिनिमम एंगल है यहाँ पे, 90 डिग्री से नहीं, मतलब मिनिमम एंगल है यहाँ पे। मिनिमम एंगल कितना? 90 डिग्री है। और अगर 120 पे रखेंगे, अगर यहाँ पर रख दिए, देखिए इसको रिपेल करेगा 180 से लगभग, मान के चलिए यहाँ पर भी। अच्छा ये 3D स्ट्रक्चर है, 180 नहीं, सॉरी, ये होता है 180 डिग्री। ये कितना होता है? 180 डिग्री। ये तीनों का बीच का एंगल कितना होता है? ये इसके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का, तीनों का एंगल कितना होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंगल होता है 120 डिग्री। इसीलिए हम लोग लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोन पेयर को रख दिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड बी, और यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, ठीक है। लोन पेयर को कहाँ रखें? एक्सियल पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, 2 एक्सियल पोजीशन है। तो हम हमेशा लोन पेयर को
प्रयास करेंगे कहाँ रखने का, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। अगर यहाँ पर रख देंगे लोन पेयर को, देखिए लोन पेयर को अगर यहाँ पर रख देंगे तो ये रिपल्सन मारेगा, इसको भी इसको भी इसको भी, मतलब ये नीचे वाला भी रिपल्सन मारेगा, ऊपर वाला भी रिपल्सन मारेगा। अगर या तो यहाँ रख देंगे तो यहाँ से मारेगा, ऊपर रखेंगे तो ऊपर से रिपल्सन मारेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हैं मिनिमम रिपल्सन के लिए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो स्ट्रक्चर तो सेम होगा। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर तो वही होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। बट शेप क्या होगा, शेप बताइए, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। देखिए कैसे दिख रहा है ये देखिए सीसॉ जैसा दिख रहा है कि नहीं, सीसॉ जैसे बचपन में स्कूल में होगा आप लोगों का सीसॉ, देखिए इस तरह का दिख रहा है कि नहीं। इसको सीधा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे है, ऐसे कर दीजिए इसको। देखिए लोन पेयर को ढक दीजिए, ठीक है। शेप बताना है तो लोन पेयर को ढक देते हैं। देखिए सीसॉ जैसा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर आप, ये आपका दोस्त, ठीक है, सीसॉ है कि नहीं, इस तरह से सीसॉ का शेप दिख रहा है नहीं, इसका शेप क्या हो जाएगा, सीसॉ, सीसॉ शेप क्या हो जाएगा, सीसॉ, इसका शेप हो गया। ये एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल में XeO2F2, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, XeO2F2। XeO2F2 को मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, और यहाँ पर बात करते हैं 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। कैसे बनेगा पता है आपको, लोन पेयर को कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो रख देते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिए, यहाँ पर बी और यहाँ पर भी बी। बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा, अब तो स्पीड में बता सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अगर शेप के बारे में बात करेंगे, लोन पेयर ढक दीजिए, लोन पेयर क्या कीजिए, ढक दीजिए। देखिए लोन पेयर को ढक देंगे, कैसा शेप बनेगा इसका, अगर लोन पेयर को ढक देंगे तो कैसा शेप बनेगा, टी शेप। देखिए टी शेप, इसको सीधा कर दिए, टी जैसा दिखेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे है कि नहीं। देखिए इसको लोन पेयर को ढक देंगे तो टी शेप दिख रहा है, क्या होगा, टी शेप, टी शेप। अब आप खुद से भी बना सकते हैं सारा, ठीक है। ये सब खुद से भी बना के आपको ट्राई करना है। चलिए अगर अब बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2 और लोन पेयर हो जाएगा 3, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2 और लोन पेयर हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर लोन पेयर लगा दीजिए, यहाँ पर लोन पेयर लगा दीजिए, यहाँ पर लोन पेयर लगा दीजिए। इस बार देखिए मैंने तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर लगा दिया, एक्सियल पोजीशन पे नहीं लगाया। देखिए ये था एक्सियल पोजीशन, तो एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर नहीं लगाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लोन पेयर हमको लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पर कहाँ पर लगाया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंगल ज़्यादा होता है, रिपल्सन मिनिमम होता है। तो यहाँ पर देखिए लगा देते हैं बी, यहाँ पर लगा देते हैं बी, ठीक है। अच्छा इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल कहाँ लिखे, यहाँ ClF3, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, इसका शेप क्या हो जाएगा, लोन पेयर ढक दीजिए। देखिए इस साइड भी लोन पेयर ढक दीजिए, इस साइड भी लोन पेयर ढक दीजिए। देखिए दोनों साइड अगर लोन पेयर ढक देंगे तो कैसा लग रहा है, लीनियर लग रहा है ये। इस साइड भी लोन पेयर अगर सपोज मान लीजिए नहीं है, इस साइड भी लोन पेयर नहीं है, तो कैसा लग रहा है, ये लीनियर लग रहा है। तो क्या होगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, और स्ट्रक्चर तो सेम हो जाएगा, स्ट्रक्चर तो सेम हो जाएगा, और शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर। शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। नीचे में दिख रहा है आप लोगों को, लीनियर, ठीक है। क्या हो जाएगा, लीनियर, हाँ चलिए दिख रहा है। शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर। देखिए लोन पे ढक दीजिए, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर देखिए इससे अगर ज़्यादा केस हो सकता है क्या, अगर बॉन्ड पेयर हम 1 कर देंगे, लोन पेयर 4 कर देंगे, बॉन्ड पेयर 1 कर देंगे। पहले कितना था 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, इसके बाद 2,
लोन पेयर इंक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ कर सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर, अगला केस 2 बॉन्ड पेयर की जगह पे 1 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर नहीं कर सकते हैं। आपको मैंने शुरू में ही बताया था मिनिमम कितना बॉन्ड पेयर होना चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर होना चाहिए स्ट्रक्चर और शेप बताने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसका लास्ट केस था, ठीक है। अगला केस पढ़ते हैं 5। अच्छा, उसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल XCF2 लिख सकते हैं, लास्ट वाले का इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए XCF2। बना के देख लीजिए, देखिए बना देते हैं। देखिए जेनॉन पहले 2 बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड कहाँ बनाएगा, एक्सियल पोजीशन पे, और इसके पास कितना, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। देखिए बन गया शेप। क्या होता है इसका शेप, शेप अगर पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा, शेप पूछेगा तो लीनियर लिखेंगे, शेप पूछेगा तो लीनियर लिखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर अगर पूछ दिया है, अगर क्या पूछ दिया है, स्ट्रक्चर पूछ दिया तो क्या लिखेंगे बताइए, 2 हाइब्रिडाइजेशन तब चेक करेंगे स्ट्रक्चर के लिए। sp3d लिखेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देगा तो। चलिए sp3d है, अगला केस बात करते हैं sp3d2, और यहाँ पर केस ये कौन सा है, 5वां, कौन सा केस है, केस 5, ठीक है। चलिए इसमें भी देखते हैं, 2-3 केस देखते हैं, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। चलिए बॉन्ड पेयर यहाँ पर लिखेंगे, लोन पेयर यहाँ लिखेंगे, बॉन्ड पेयर यहाँ पर लिखेंगे, लोन पेयर यहाँ पर लिखेंगे। sp3d2 कितना, मतलब 6 बॉन्ड बना रहा है, मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला कितना होना चाहिए, 6। तो मान लेते हैं 6 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। 6 का 6 क्या है, बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर A यहाँ पर है तो किस तरह का बनेगा, B B B B B, और ये ऊपर में भी क्या, B। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, और सारे का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सारा क्या होता है, 90 डिग्री। इक्वेटोरियल और एक्सियल सारा सब क्या होता है इसमें, 90 डिग्री, ठीक है। स्ट्रक्चर का बात करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अगर शेप के बारे में बात करेंगे, शेप भी क्या हो जाएगा इसका, सेम हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 0 लोन पेयर है। क्या करते हैं, लोन पेयर एक कम कर देते हैं, लोन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर एक कम कर देते हैं, तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है। फिर भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन शेप सेम, स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर सेम, शेप डिफरेंट। स्ट्रक्चर और शेप कब सेम होगा, जब लोन पेयर 0 होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, स्ट्रक्चर सबका सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, स्ट्रक्चर सबका सेम। और स्ट्रक्चर और शेप कब सेम होगा, जब लोन पेयर 0 होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, तो इसका स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए अगर बात करेंगे फिर, तो सपोज ये A है, ठीक है, यहाँ पर B, यहाँ पर B। इस बार आप लोन पेयर कहीं पर लगाइए, क्योंकि हर जगह लगाइएगा तो उतना ही रिपल्सन होगा, क्योंकि सारा एंगल कितना है, 90 डिग्री। सारा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कहीं पर आप लगाएंगे, चाहे एक्सियल पोजीशन पे लगाइए, चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाइए, सारा का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसीलिए हम लोग कहीं लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लगा दिया लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया मैंने बॉन्ड, ठीक है। कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है ना, 2 2 4 1 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ठीक है। चलिए अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर तो पता है सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। शेप के बारे में बात करेंगे, देखिए शेप क्या होगा इसका, लोन पेयर को ढक दीजिए, लोन पेयर को ढक दीजिए, देखिए क्या दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। क्या दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। कैसे,
ये देखिए स्क्वायर बना रहा है सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन में क्या बना रहा है, स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है। और देखिए पिरामिडल, इसको सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे, देखिए दूसरे कलर से ज्वाइन कर देते हैं इसको तो पता चलेगा आपको। अगर इसके सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, पिरामिड बनाएगा। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर, ये है स्क्वायर, एक प्लेन में स्क्वायर है और पिरामिड बना रहा है चारों साइड से, क्या बना रहा है, पिरामिड बना रहा है। तो सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, एक और केस डिस्कस करते हैं, और उससे ज़्यादा केस पूछा नहीं जाता है इसमें। ठीक है, अगर बॉन्ड पेयर हो गया 4 और लोन पेयर हो गया 2, ठीक है, तो एक ऊपर लगा दीजिए, नीचे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बॉन्ड पेयर लगा दीजिए, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 4। चूँकि सारा बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लोन पेयर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो सेम होगा, स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो सेम होगा ऑक्टाहेड्रल। और शेप का बात करेंगे तो लोन पेयर को ढकिए, लोन पेयर के ढक के बताइए शेप क्या होगा। ऊपर का भी लोन पेयर ढकना है, नीचे का भी लोन पेयर ढकना है। शेप कैसा दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है कि नहीं, कैसा दिख रहा है, देखिए स्क्वायर बन रहा है ये, और एक प्लेन में होता है स्क्वायर, क्या है, एक प्लेन में है, तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो बात कर लीजिए XeF4, इसका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर बनाएंगे तो देखिए जेनॉन और 4 बॉन्ड ऐसे बनाया रहता है, 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन है ना बैलेंस शेल में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप ये सारा जो है मतलब सारा का शेप आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं मतलब हाइब्रिडाइजेशन से ही थोड़ा रिलेटेड आगे BSc-PR थ्योरी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन फेल होने के बाद, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमको शेप के बारे में नहीं बताता है, इसीलिए आगे थ्योरी क्या आया था, BSc-PR थ्योरी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उसके कारण क्या होता है, एक दूसरे में रिपल्सन होता है। और सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है, बॉन्ड पेयर में होता है। मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्सन सबसे मिनिमम बॉन्ड पेयर में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, लोन पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो ये जो रिपल्सन के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल का एक अरेंजमेंट बन जाता है, मतलब एक दूसरे से दूर भागना चाहता है। जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर भागना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है, एक शेप मिलता है या एक अरेंजमेंट मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं किसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, आपको मैंने 2 केस बताया, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 0 लोन पेयर रहेगा, अगर 0 लोन पेयर रहेगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम होगा, स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम होगा, स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम होगा जब 0 लोन पेयर होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको बताया, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो उसका स्ट्रक्चर सेम होगा। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो स्ट्रक्चर सेम होगा। देखिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। इसके बारे में ही केस में 3 केस बात किए हैं। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। ठीक है, लेकिन लोन पेयर के आने के कारण से क्या होता है, सबका शेप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, सबका शेप क्या हो गया, डिफरेंट। देखिए इसका सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो सबका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, और इसका भी क्या, ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप सबका क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। शेप हम निकालते हैं, लोन पेयर को ढक के देखते हैं कि किस तरह का उसका शेप बना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।